हेलो फ्रेंड्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बाद आज बारी है मोजलेस पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को पढ़ने की। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, लेकिन मोजले ने इस लॉ को चेंज किया और अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसको नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उनके अकॉर्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशनशिप शो करती है, ना कि एटॉमिक वेट के साथ। इन बातों को बेस बनाकर मोजले ने अपनी एक टेबल दी, जिस टेबल को आज हम मोजलेस या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम से जानते हैं। मोजले की टेबल के बाद में आईयूपीएसी ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए। उन्होंने मोजले के ग्रुप नंबर फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए की जगह पर पूरे ग्रुप नंबर 18 ग्रुप में इसको बांट दिया, 1 to 18 डायरेक्टली। तो आइए हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। जहां तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सवाल है, हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो आइए हम देखें कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या खास बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नीट के एग्जाम में इस पर बेस्ड काफी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। नीट के एग्जाम में काफी प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड पूछी जाती है आपसे। तो ये मैंने एक तरह का एक स्केलेटन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका लेफ्ट में एस ब्लॉक है जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, और राइट में आपका पी ब्लॉक है जिसमें 6 ग्रुप्स होते हैं, और बीच में आपका डी ब्लॉक आता है। तो लेफ्ट में आता है एस ब्लॉक। यहाँ पर हम ग्रुप के नेम लिखेंगे, क्या क्या नाम दिए हुए ग्रुप नंबर। बीच में डी ब्लॉक है, इसके 10 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और आगे 6 है, पी ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल 18 ग्रुप्स में हमने इसको बांटा हुआ है। लेफ्ट के 2 ग्रुप्स आते हैं एस ब्लॉक में, नेक्स्ट 10 ग्रुप्स आते हैं डी ब्लॉक में, और लास्ट के 6 ग्रुप्स आते हैं पी ब्लॉक में। आइए अब जरा हम पीरियड्स की बात करें। 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड 7 पीरियड। तो इस तरह से टोटल मैंने इस पूरी टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए हैं। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को बोला जाता है पीरियड और वर्टिकल कॉलम को बोला जाता है ग्रुप्स। आइए इनकी नंबरिंग के बारे में देखते हैं। जहां तक पीरियड का नंबर का सवाल है, ये तो कंटिन्यू रहेगा। पीरियड 1 लेफ्ट टू राइट, ये फर्स्ट पीरियड है बच्चों। इट इज सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड लास्ट 7 पीरियड। ग्रुप नंबर की बात अगर करता हूं तो ग्रुप नंबर भी इसी तरह से हैं। आईपीसी वाले लिख रहा हूं यहाँ पर। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th। तो टोटल 7 तो पीरियड हो गए और 18 ग्रुप हो गए। जहां तक मोजले की टेबल का सवाल है उसको भी हम मेंशन कर देते हैं। उन्होंने जो ग्रुप नंबर दिए थे वो एस ब्लॉक के लिए दिए थे बच्चों, फर्स्ट ए, सेकंड ए। पी ब्लॉक वालों के लिए उन्होंने दिए थर्ड ए, देन फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th A एंड 0 ग्रुप, 7th A एंड 0 ग्रुप। और बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनकी नेमिंग उन्होंने की थर्ड बी से। तो डी ब्लॉक वाले थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7th बी। याद रखिएगा इन्होंने 8th ग्रुप को बी में नहीं बोला। 8 ग्रुप के अंदर 3 ग्रुप डाले, 8th, 9th एंड 10th। तो अगर मैं मोजले की नेमिंग की बात करता हूं तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी से लेकर 8, देन थर्ड ए टू 0 ग्रुप। और अगर मैं आईयूपीएसी की नेमिंग की बात करता हूं तो उन्होंने डायरेक्टली 1 to 18 ग्रुप्स में इसको बांटा हुआ है। और जहां तक पीरियड का सवाल है, ये लेफ्ट टू राइट आपके 7 पीरियड आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये जो पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन है एज फार एज लॉन्ग पीरियोडिक टेबल इज कंसर्न, ये बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्टेड है जैसे कि बहुत बड़ी स्कीम आप पढ़ते हो, जिस सीक्वेंस में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो 1s 2s 2p 3s करके, उसी सीक्वेंस में आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को भी फिल करना होता है। तो आप लोग सब जानते हैं 1s1 की अगर बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर 1 यहां आ जाएगा, लेकिन क्योंकि 1s2 हीलियम का एटॉमिक नंबर है, 1s2 हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है और हीलियम एक नोबल गैस प्रॉपर्टी रखने वाली गैस है, तो इसको हमने नंबर 2 पे 18 ग्रुप के अंदर रखा है। उसके बाद में 2s1 एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4 2s2, उसके बाद यहां से आ जाएगा आपका 2p1 से लेकर ये हो जाएगा आपका 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको पता है जैसा कंस्ट्रक्शन सेकंड पीरियड का होगा बिल्कुल वैसे थर्ड पीरियड का भी होगा, तो ये हो जाएगा 11 12 और यहां से 13 14 15 16 17 एंड 18। फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक में एलिमेंट बनना स्टार्ट होते हैं, तो 19 20, आफ्टर दैट 21 to 30, 21 to 30 एंड 31 to 36, ये आपके फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हो गए। 37 38, अगेन फ्रॉम 39 to 48, ये आपके डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। 49 to 54, ये तो हो गए आपके फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के। 6 7 में कैसे आएगा 55 56 57, उसके बाद आप जानते हैं लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, तो अगले 14 एलिमेंट्स जाते हैं लेंथेनाइट सीरीज में 58 to 71, और अगला एलिमेंट यहाँ जो आएगा हैफनियम वो 72, और 72 से लेकर आपको कहाँ तक जाना है 80 तक जाना है, और 80 के बाद में 81 to 86, ये आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। लास्ट भी सेम है 87 88 89, उसके बाद 14 एलिमेंट्स 90 to 103, ये आपके एक्टिनाइट सीरीज के मेंबर हैं, तो यहाँ से आपका 104 से लेकर 112 तक डी ब्लॉक आ गया, और 113 से लेकर 118 लास्ट एलिमेंट आपका पी ब्लॉक में इस तरह से एंटर करता है। ये जो टेबल की कंस्ट्रक्शन है ये मैक्सिमम 118 एलिमेंट्स को फिल करने के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उसके लिए मुझे इस टेबल के फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखा है, क्या सीखा है, पहले 1s फिल होता है, तो ये रहा 1s1 ये रहा 1s2, उसके बाद सारे के सारे पेयर्स में फिल होते हैं 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s नीचे 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। आइए इन एलिमेंट्स को देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनकी पोजीशन को देखते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे कौन सा एलिमेंट आता है। नंबर 1 पे आता है आपका हाइड्रोजन, नंबर 2 पे हीलियम, क्योंकि एक नोबल गैस है इसलिए हीलियम यहाँ रखी जाती है। उसके बाद तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखना है लिथियम, 11 नंबर पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, और ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। लो भाई 13 एलिमेंट के साथ में एस ब्लॉक जो सबसे छोटा ब्लॉक है ये हमारा पूरा हो गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं 13 आते हैं, सॉरी 13 एलिमेंट्स आते हैं। फिर हम बात करते हैं पहले पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की बात करते हैं तो बोरोन फैमिली यहाँ से इसको स्टार्ट माना जाता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, 80, हीलियम, नियोन, आर्गन नोबल गैसेस, क्रिप्टोन, जेनोन एंड रेडोन। तो ये आपका
पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया, एटॉमिक नंबर आपके सामने ही है। जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सवाल है, जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सवाल है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम किस तरह से लिखते हैं? हम लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, 21 to 30। उसके बाद में यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रेहीनियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, 39 to 48। देन लैंथेनम, हैफनियम। लैंथेनम को स्टार लगाएंगे, इसको प्रोटोटाइप एलिमेंट बोलते हैं। इसके अंदर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद टेंटानम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। ये आते हैं आपके 72 to 80। अगले 7th पीरियड में ये हो गया आपका एक्टिनियम जो कि प्रोटोटाइप है। फिर आपका रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्गियम, बेरियम, हसासियम, मर्टेलियम, डिस्प्रोसियम, रोंटजीनियम एंड अनअनबाइयम। उसके बाद ये नंबर हो गए आपके 90 to 103, नीचे थे 104 to लेकर 112 तक। उसके बाद में 113 से लेकर आप जानते ही हैं 118 तक के एलिमेंट्स यहाँ पी ब्लॉक में रखे जाएंगे। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल की जनरल कंस्ट्रक्शन है। जहां तक पीरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्शन का सवाल है, तो बीच वाला ब्लॉक आपका डी ब्लॉक है, जिसके अंदर टोटल 10 ग्रुप्स हैं, और बिल्कुल लास्ट में आपका पी ब्लॉक है, जिसमें टोटल 6 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। डी ब्लॉक का तो बिल्कुल सीधा सा हिसाब किताब है, 4 सीरीज में इसको बांटा हुआ है, और हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं? 40। जहां तक पी ब्लॉक का सवाल है, 6 into 6, 36 + 1, तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो 37 एलिमेंट्स आते हैं। जो रिमेनिंग 28 एलिमेंट्स है वो नीचे आप जानते हैं किसमें डाले गए हैं? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में डाले हुए हैं। इसमें शॉर्ट में मैं दिखा देता हूं आपको। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज में ये डाले हुए हैं। एटॉमिक नंबर लेंथेनम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रोटोटाइप है, और लास्ट में जाता है ल्यूटीशियम तक। ऐसे ही जो 5F सीरीज है, एक्टिनियम से स्टार्ट होगी, लॉरेंशियम तक जाएगी। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक और 89 से 103 तक आपका ये कंट्रीब्यूशन पूरा होता है। इस तरह से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आप लोग समझ सकते हैं, ये जो ग्रुप हैं इन सब में NS1 कॉन्फ़िगरेशन है। ये 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। नेक्स्ट वालों में NS2 है, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। S के बाद किसका नंबर आता है? P का। 2p1, 3p1, 4p1, 5p1, 6p1, 7p1, यूं जाएंगे 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। तो आपको इस टेबल के थ्रू एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को भी आप रिलेट कर सकते हो अगर आपको उसकी पोजीशन पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। डी ब्लॉक की बात करते हैं, यहाँ आपका 3d1 से लेकर 3d10, 4d1 से लेकर 4d10, 5d1 से लेकर 5d10, 6d1 से लेकर 6d10। इस तरह से इनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ना केवल आपको इनके एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर वाइज कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर मैं इस पूरी टेबल को अगर आपको बनाने के लिए या इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कुछ टिप्स दूं, तो उसका क्या टिप्स हैं? पहली बात, आपको एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद होने चाहिए। एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में 37 एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, आपको बोहर-बरी स्कीम के थ्रू पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए जाते हैं। तो 1s, 1s1, 1s2, आफ्टर दैट 2s, 2s1, 2s2, 2p1 to 2p6, then 3s1, 3s2, 3p1 to 3p6, then ध्यान देना 4s1, 4s2, 3d1 to 3d10।
3d10, sorry, 4p1 to 4p6. Similarly, 5s1 5s2, 4d1 to 4d10, 5p1 to 5p6. बिल्कुल सेम पैटर्न है टेबल का, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसी तरह से आप टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जहां तक इन टेबल के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का सवाल है तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फिक्स होंगी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फिक्स होंगी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की फिक्स प्रॉपर्टीज होती है। इस बेस पर हम बता सकते हैं कि टेबल की कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास फर्स्ट पीरियड है तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, देन 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स एंड 32, ये इनकम्प्लीट है। इसलिए फर्स्ट पीरियड को बोला जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, उसके बाद सेकंड को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, थर्ड को भी बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, फोर्थ को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, फिफ्थ को भी बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, सिक्स को बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, और अगला वाला हालांकि ये भी वेरी लॉन्ग जैसा ही है पर अभी भी इसको इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है क्योंकि सारे एलिमेंट्स अभी मेंशन नहीं किए गए। तो इस तरह से आप आराम से टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, टेबल के एटॉमिक नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।